अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुमताज़ बात कर रहा हूँ। एक आज वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये हमारे एक जानने वाले हैं जो विलेज में रहते थे, पंजाब के एक गाँव में। लेकिन उनके बेटे को पुलिस में नौकरी मिल गई, तो वो ट्रेनिंग और नौकरी जॉइन करने के चक्कर में उन्हें गाँव छोड़ना पड़ा और वो शहर की तरफ आ गए। अब पुलिस की 1 डेढ़ साल की ट्रेनिंग और 1 डेढ़ साल जब जॉब उसने कर ली, तो तकरीबन 2 ढाई 3 साल बाद उसने अपने गाँव में जो दूसरे रिश्तेदार थे, उधर जाने का फैसला किया। तो शहर से बस में बैठा और वो जो उनकी हाईवे पे जहाँ पर उनके गाँव का स्टॉप था, वहाँ पर उसे उतर के फिर कुछ 7-8 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था। 2 गाँव बीच में पड़ते थे, फिर तीसरा गाँव इनका था, जहाँ इनकी फूफी, चचा और दूसरे रिश्तेदार रहते थे। इनके घर वाले जो है ना, वो शहर में शिफ्ट हो गए थे। जब ये बस में बैठा तो वो रास्ते में कोई बस खराब हो गई, 2 ढाई घंटे लेट हो गए। तो जब ये हाईवे पे अपने बस से उतरा, तो वहाँ अंदर गाँव में जाने के लिए रिक्शा और टोंगे वगैरह चलते थे। तो वो जो टोंगे और रिक्शा थे वो एक मुकर्रर टाइम तक 8 बजे रात तक चलते थे। ये बस से जब उतरा तो लेट हो गया था, तो वो वहाँ पर ना कोई रिक्शा था, ना कोई टाँगा था। अब इसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। इसने कहा मैं पैदल चला जाता हूँ, वरना ये हाईवे पे खड़ा रहेगा। इसके पास एक छोटा-सा बैग था, सामान तो था नहीं उसमें, 3-4 जोड़े कपड़े के थे और एक मिठाई का डिब्बा। तो इसने बैग लिया और वो पैदल चलना शुरू कर दिया अपने गाँव की तरफ। 2 ढाई किलोमीटर चला तो एक गाँव आया पहला। सारी शॉप्स बंद थीं, छोटी-छोटी दुकानें होती हैं गाँव में और कोई इक्का-दुक्का लोग आते-जाते नज़र आ रहे थे। इसने वहाँ बैठकर 10 मिनट कहा रेस्ट कर लूँ, एक सिगरेट पी, उसके बाद दोबारा ये उठा और अपने रास्ते पे चल पड़ा आगे। फिर कोई 2 ढाई किलोमीटर आगे गया तो फिर एक गाँव आया। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे और इसके मतलब तो इसने एक वो छड़ी भी उठा ली डंडी ना वो कुत्तों को भगाने के लिए। जब एक गाँव आया 2 ढाई किलोमीटर की दूरी पे तो फिर ये थोड़ी देर 5-7 मिनट इसने बोला मैं रेस्ट करूँगा। लेकिन इतने कुत्ते भौंकने लगे और इतने कुत्ते इसके पीछे लगने लगे कि इसने वो डंडी से उनको मारने की कोशिश भी की लेकिन वो उसकी तरफ बढ़े चले जा रहे थे। तो इसको थोड़ा-सा खौफ भी आया कि रात में यहाँ कोई है नहीं और ये अगर इन्होंने कुत्तों ने हमला कर दिया तो ये अपने पीछे हटना शुरू हुआ। तो ये पीछे क्या देखता है कि पीछे एक पुराना-सा घर है बिल्कुल टूटा-फूटा सा, उसका गेट है। तो ये उससे बिल्कुल यानी कि लग गया पीछे जाके ना और कुत्ते जो है ना वो उसकी तरफ देख के भौंके चले जा रहे थे। फिर इसने ऐसा महसूस किया कि जैसे कुत्ते इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि किसी और तरफ भी देख रहे हैं नज़र। तो जब इसने पीछे गर्दन घुमा के देखा, तो वहाँ कोई 15, 17, 16 साल की लड़की जो है ना, एक जवान, उस गेट में से निकल कर आई और वो दरवाज़े पे आके खड़ी हुई और उसने इससे पूछा कि आप कौन हैं? और इतनी रात मेरे दरवाज़े के सामने क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा-सा घबरा गया, फिर इसने बताया कि नहीं मैं फलाँ गाँव का रहने वाला हूँ और आगे मेरा गाँव है और मैं ऐसे-ऐसे बस से आया था तो वो लेट हो गई और कोई रिक्शा या टोंगा नहीं मिला। तो मैं पैदल जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा-सा रुका था तो ये कुत्तों ने हमला कर दिया है तो मैं यहाँ पर रुक गया। मैं चला जाऊँगा आगे गाँव में ना और फिर यहाँ तो कोई रुकने की जगह है नहीं। तो जब इसने अपने गाँव का नाम लिया ना तो उस लड़की ने बोला कि आप उस गाँव में कहाँ के रहने वाले हैं? किसके घर जाएँगे? तो इसने एक इसकी कज़न थी,
तानिया या रानिया करके नाम को इसने बताया कि वो अपने कज़न का भी नाम बताया और उस बेटी का, अपना भाई-बहन का भी नाम बताया कि वो ऐसे-ऐसे मैं उनके घर जाऊँगा, वो मेरे कज़न हैं और वो इसी जो यही गाँव है जो आपका, इसी स्कूल में मेरी कज़न भी पढ़ती थी। तो वो लड़की थोड़ा-सा जैसे पहचानने की कोशिश की उसने, उसने बोला मैं तो उसी स्कूल में पढ़ती थी और वो जो दानिया है मेरी दोस्त है, आप उसके कज़न हैं? इसने बोला जी। वालिद का नाम बताया उसने अपने फूफा का, तो वो पहचान गई। उसने बोला अगर आप मुनासिब समझें तो रात है, ये कुत्ते वगैरह भी पीछे लग रहे हैं और फिर आप मज़ीद आपको 2 ढाई किलोमीटर आगे जाना है, तो आप मेरे घर में रुक जाएँ। सुबह होते ही चले जाइएगा फ़जर के टाइम, जब उजाला हो। तो इसको थोड़ी-सी हैरानी भी हुई, इसने बोला कि ये मतलब रोक रही है, लेकिन इसने ये सोचा कि ये जानने वाली है और मेरी कज़न की दोस्त है, तो शायद इसको हमदर्दी में इसने बोला हो कि मैं, तो उसने अच्छा चले, इसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। तो जब घर के अंदर गया तो पूरा कूड़ा-करकट, बिल्कुल ऐसा घर जैसे कोई 3-4 साल से वो बंद पड़ा है, ना उसमें झाड़ू डली है, ना उसमें कोई चीज़, वो जो हैंड पंप कोने में लगा हुआ था, उस पे भी मट्टी। ये बड़ा परेशान हुआ, इसने बोला ये लोग रहते हैं इस घर में और इसकी ये हालत है। इसने बोला चलें, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ा तो एक बरामदा-सा था, उसमें एक चारपाई बिछी हुई थी और उसमें एक चादर ओढ़े एक खातून कोई लेटी हुई थी। कहते हैं मिनाज जब मैं आगे बढ़ा तो उसने चादर से अपने मुँह निकाला, उसने जो खातून लेटी हुई थी, वो उसकी लड़की की माँ थी। उसने अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहा, "बेटी कौन है?" इसकी बेटी ने जवाब दिया, "अम्मा वो ऐसे-ऐसे रानिया का कज़न है और रात बहुत हो गई है तो मैंने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, सुबह होके चले जाना।" तो उस खातून ने कहा, "अच्छा चल ठीक है, हो सकता है ये हमारी कोई मदद कर दें" और उसने चादर मुँह से ओढ़ी और सो गईं। वो खातून जो थी बूढ़ी थी। इस लड़की ने दूसरी चारपाई की तरफ इशारा किया कि आप इस पे लेट जाएँ। ये अपना बैग-वैग रख के और लेट गया, इसने ज़्यादा बात नहीं की। तो सुबह-सुबह जब फ़जर की टाइम हुआ और सूरज की रोशनी आई तो इसकी आँख खुल गई। रात का थका हुआ था इसलिए ये फ़ौरन सो गया था। जब ये सुबह-सुबह उठा तो इसने बराबर वाली चारपाई पे देखा तो ना वहाँ पर चारपाई थी, ना वो खातून थी और ना ही वो लड़की। तो एक कमरा था अंदर, ये बरामदे में सो रहे थे। तो इसने कमरे का दरवाज़ा खोलना मुनासिब नहीं समझा। इसने कहा अब ये सुबह रोशनी हुई होगी तो मुझसे पहले इन्होंने चारपाई अंदर डाल ली होगी और वो जो इनकी खातून की बेटी थी जो रात को मिली थी, वो भी अंदर ही कमरे में सो रही होंगी। तो इसने उस कमरे में झाँकना मुनासिब नहीं समझा। इसने उठ के वो हैंड पंप चलाने की कोशिश की तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 साल से वो बंद है, उसको किसी ने चलाया ही नहीं है, यूज़ ही नहीं किया है। तो ये अपना बैग उठा के और बस दरवाज़े से निकला और अपने गाँव की तरफ चल दिया। आधे 1 घंटे में ये अपने गाँव पे पहुँच गया। तो इसके वो जो रिश्तेदार थे वो भी हैरान रह गए कि तुम इतनी सुबह-सुबह कैसे आ गए? ख़ैर इसने बताया कि ऐसे-ऐसे गाड़ी आई थी तो वो लेट हो गई थी रात को, तो मैं फिर एक जगह रुक गया था। लेकिन वो जो लड़की के घर रुकने का किस्सा था ये बीच में स्किप कर गया। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई अपने कज़न को। उसने कहा चल ठीक है, कोई थोड़ा-सा आराम कर ले, तो नाश्ता-वाश्ता कर, तो फिर हम निकलते हैं, थोड़ा-सा चक्कर-वक्कर लगा के आते हैं। जैसे गाँव में होता है। सो तो ये गया था, नींद तो इसकी पूरी हो गई थी। ये थोड़ा-सा फ्रेश हुआ, मुँह-वुँह धोया, तो कपड़े-वपड़े चेंज किए, नाश्ता किया। तो इसका कज़न ने कहा कि चल अब चलते हैं कहीं बाहर, चक्कर लगा के आते हैं। खुश हो गए दोनों, बहुत दिनों बाद मिले थे। ये निकले वहाँ से तो फिर और तो कोई घूमने की जगह नहीं थी सिवाय इसके कि वो एग्रीकल्चर लैंड थी। इसने वापस इसके क्योंकि दिल में तजस्सुस था, ज़हन में एक बात मतलब अटकी हुई थी। इसने अपने कज़न से कहा कि यार ऐसा करते हैं उसी तरफ वापस चलते हैं, जिस गाँव की तरफ से ये रात को, तो ये वॉक करते हुए फिर उसी गाँव की तरफ आ गए। जब ये उस घर के सामने से गुज़रा तो उसने अपने कज़न से पूछा कि यार ये कैसा घर है? मतलब बंद पड़ा है, बिल्कुल वीरान सा, इसमें कोई रहता नहीं है?
इसने कहा नहीं यार इसमें कोई नहीं रहता है, बंद पड़ा हुआ है। तो इसके दिमाग में क्योंकि एक तजस्सुस था, इसने बोला चलो यार खोल के देखते हैं घर को, अंदर कोई है तो। ये ज़हन में ये सोच रहा था कि अगर अब उसकी माँ या वो लड़की उठ गई हो, तो मैं उसका शुक्रिया अदा कर दूँ। तो उसके कज़न ने कहा, "यार इस घर में जाके तुम क्या करोगे? ये बंद पड़ा हुआ है।" बोला, "चलो देखते हैं यार किसका घर है, कैसे कब से बंद पड़ा हुआ है।" ख़ैर वो था तो गाँव का ही रहने वाला। 2 ढाई साल पहले, 3 साल पहले वो शहर शिफ्ट हुआ था। ये दोनों वो दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। तो वही कूड़ा-करकट पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था और ना वहाँ पर कोई चारपाई थी। तो इसने दरवाज़ा खोल के कमरे का देखा, उसमें भी कोई नहीं था। तो इसने अपने कज़न से पूछा, "यार ये किसका घर था?" तो उसके कज़न ने बताया अपनी बहन का नाम ना कि वो तानिया के साथ एक बच्ची पढ़ती थी स्कूल में और वो यहाँ रहते थे और उसकी माँ उसके साथ रहती थी और ढाई 3 साल पहले उनका मर्डर हो गया था। ये बड़ा परेशान हुआ। फिर इसने अपनी जो है ना रात वाली कहानी जो स्किप कर दिया था वाक़या, वो इसने अपने कज़न को बताया। बोला, "यार तुम्हें कोई धोखा हुआ है? मैं तो रात को आ गया था और मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये कुत्ते-वुत्ते भौंकने लगे तो मैं यहाँ से एक लड़की निकली, उसने इसका रानिया का नाम लिया और मेरी कज़न का, तुम्हारी बहन का, और कहा कि मैं उसके साथ पढ़ती हूँ स्कूल में और आप रात को यहाँ रुक जाएँ और सुबह चले जाइएगा।" तो मैं तो रात को यहाँ पर रुक के गया हूँ और इसकी माँ इधर बराबर वाली चारपाई पे सो रही थी, उसके बराबर वाली चारपाई पे मैं सोया हूँ और तुम कह रहे हो कि 3 साल पहले मर्डर हो गया था। तो उसके कज़न ने कहा, "यार जमाल", उसका नाम जमाल था। बोला, "जमाल तुम पागल तो नहीं हो गए? इस घर में तो 3 साल से कोई रह ही नहीं रहे। उनका तो 3 साल पहले उनकी माँ का उस बच्ची का मर्डर हो गया था।" अब इसके ज़हन में जो है ना अजीब से सवालात उठने लगे। इसने बोला कि यार उन्होंने तो रात को सोते वक़्त उस खातून ने कहा था कि चल अच्छा हुआ, ये शायद हमारी कोई मदद कर दे। तो उस वक़्त तो मैं ये समझा था कि शायद ये फ़ाइनेंशियली कोई कमज़ोर हैं, तो मैं सुबह उठते हुए इनको कुछ पैसे दे के चला जाऊँगा, मदद के तौर पे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इसने मदद का क्यों कहा? तो ख़ैर ये परेशान होके और पूरा मतलब दिन ये उसी सोचों में डूबा रहा और वापस अपने गाँव आके लेट गया। जब ये सो गया तो ख्वाब में इसको वही लड़की नज़र आई और इसने इससे कहा कि मैंने बहुत से लोगों को मदद के लिए कहा, मेरी वालिदा ने बहुत से लोगों को मदद के लिए कहा, हमारी मदद कोई नहीं करता। और इसने अपना वो पूरा किस्सा जो है ना इसको ख्वाब में एक फ़िल्म की तरह चला के दिखा दिया। गाँव के कुछ औबाश किस्म के लड़के थे, वो इनके घर घुसे, इस बच्ची की असमत दरी करने की कोशिश की, ज़ब्ती करने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इसने रोका-राका, तो वो इसने इसको मर्डर कर दिया उन लोगों ने इसका। और जब माँ ने इसको बचाना चाहा, तो वो माँ को भी उन्होंने कत्ल कर दिया और उसी जगह जो है ना खोद के कहीं इन्होंने उसको दफ़ना दिया। अब ये इसकी ख्वाब में जब इसको ये सब कुछ किस्सा पता चला तो ये और परेशान हो गया। इसने बोला मैं इनकी मदद करूँगा। अच्छा क्योंकि अब ये पुलिस में नौकरी कर चुका था और पुलिस में था, तो इसको थोड़ा-सा हौसला भी था। इसने सुबह उठ के ना वहाँ पर लोगों से पता करना शुरू किया और उसका जो इलाके का थाना था ये वहाँ गया। वहाँ जाके अपना तारुफ़ कराया और ऐसे-ऐसे पूछा कि ऐसे-ऐसे मर्डर हुआ था। तो इसने वो पुरानी फ़ाइल जो है ना केस खुलवाने की कोशिश की। तो पुलिस में होने के नाते इसको कुछ रिकॉर्ड मिल गया। वहाँ के थानेदार ने उसको कोऑपरेट किया। तो पता यही चला कि वहाँ गाँव के जो 2-3 लड़के हैं वो केस हुआ था लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो असर-रसूख वाले थे। केस क्लोज़ हो गया बस वो फ़ाइल की ज़ीनत बन गया और उनका कोई फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं निकला। इसने कहा कि मैं ये केस दोबारा खुलवाना चाहता हूँ। तो थानेदार ने कहा भी कि साहब रहने दें, बहुत दिन अरसा हो गया है और ये असर-रसूख वाले लोग हैं, यहाँ के बड़े खाते-पीते चौधरियों के बच्चे हैं और आप कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हैं।
लेकिन ये माना नहीं, इसने कहा नहीं ये केस खोलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बहरहाल इसने उस केस से उन लड़कों के नाम और घर के एड्रेसेस नोट कर लिए, क्योंकि वो कौन लड़के थे। और इसने फिर दूसरे तरीके से उसको डील करने की कोशिश की। इसने अपने पुराने लोग या कोई पुलिस के लोग मिलके कोई 1 हफ्ते के अंदर-अंदर पता ये चला, क्योंकि इसने अपने कज़न वगैरह को कुछ नहीं बताया। पता ये चला कि उसने जो है ना इल्लीगली उसको कहेंगे, क्योंकि कानून के तरीके से तो उनको सज़ा नहीं हुई। इसने उन तीनों लड़कों का मर्डर करवा दिया। अपने किसी जानने वाले या पुराने पुलिस वालों से या पुलिस वालों से किसी न किसी तरीके से वो बात ओपन नहीं हुई। लेकिन पता ये चला कि उसने तीनों लड़कों का मर्डर करवा दिया। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जब ये वापस अपने घर आ गया, तो फिर इसको ख्वाब में नज़र आई वही लड़की, वही खातून। और इसने बड़ा शुक्रिया अदा किया इसका कि बेटा कोई भी हमारी मदद नहीं करता था, लेकिन तुमने हमको इंसाफ फराहम कर दिया, तुमने हमारी मदद की, तुम खुश रहो बहुत। तो ये किस्सा जो है ना बड़ा अजीब-सा था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। तो आगे इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी।